ये आपका फिगर ऑफ स्पीच का ये हमने केवल पहचानना सिखाया। शॉर्ट वीडियो में बेटा आज डिस्कस किया ये आपका टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच। पहले इसकी डेफिनेशन आती थी लेकिन हमने बिल्कुल शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया ताकि पोइट्री का स्टेंजा आता है उसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि उपर्युक्त लाइनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको चैनल का नाम पता होना चाहिए, उत्कर्ष एकेडमी 23। उत्कर्ष एकेडमी 23 ये हमारे चैनल का नाम है और बहुत अच्छा सपोर्ट रह रहा है आप लोगों का। थोड़ा बच्चों में शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आप देखने के बाद कमेंट नहीं करते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी करते रहें और पढ़ाई भी करते रहें। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लिख रहे और कंटेंट बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट बना रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो ये आज आपका टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। टॉपिक का नाम है फिगर ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच आपको पता है वैसे हमारे सिलेबस में 7 प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच थी। नंबर 1 आपका सिमली लिखा हुआ है, फिर दूसरे नंबर पे मेटाफोर लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे पर्सोनिफिकेशन लिखा हुआ है, फिर हाइपरबोल लिखा हुआ है, ऑक्सीमोरन लिखा हुआ है, एपस्ट्रॉफी लिखा हुआ है, ओनोमेटोपोइया लिखा हुआ है, एलिट्रेशन लिखा हुआ है और आपका एसोनेंस लिखा हुआ है। ये आपके एलिट्रेशन और एसोनेंस आपके नए जुड़े हैं। 7 आपके होते थे जिसे हम 7 शॉर्ट में शैम्पू के नाम से याद रख सकते थे। शॉर्ट ट्रिक जो है शैम्पू, तो शैम्पू में जैसे एस का मतलब सिमली हो गया, एच का मतलब हाइपरबॉल हो गया, ए का मतलब एपस्ट्रॉफी हो गया, एम का मतलब मेटाफोर हो गया, पी का मतलब पर्सोनिफिकेशन हो गया, ओ का मतलब ऑक्सीमोरन हो गया और ओ का मतलब ओनोमेटोपोइया हो गया। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक एक करके आप करके देखिए। आप सबसे पहले पहला लिखा है कि जब वाक्य में दो डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स मतलब दो डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए, कंपैरिजन की जाए और उसमें कंपैरिजन वर्ड लाइक एस सू लगाओ। अगर कोई भी सेंटेंस दिया जाए बेटा और जिसमें लाइक एस सू लगाओ, क्या लगाओ, या तो लाइक लगाओ या एज लगाओ या सू लगाओ, तो आप आंखी मीच कह देना कि सर यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ माने जीवन, इज माने है, लाइक ए ड्रीम माने स्वप्न के समान, जीवन स्वप्न के समान है। अब यहाँ पर जीवन और स्वप्न के बीच में तुलना की गई, कंपैरिजन की गई, जो अलग अलग प्रकार के हैं, डिफरेंट काइंड्स के हैं, तो लाइफ और ड्रीम के बीच में तुलना की गई और इसमें तुलनात्मक शब्द लाइक लगा हुआ है। तो आप समझ जाएंगे लाइक लगा, सर ने बताया था कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमिली है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखा है सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। कम पॉजिटिव डिग्री में है कि वह उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी बहन, तो यहाँ पर एज लग गया, तो आप समझ जाएंगे इसमें भी आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फिगर ऑफ स्पीच आपका सिमिली है। फिर लिखा हुआ है जब निर्जीव वस्तु सजीव के समान प्रतीत होने लगे, जैसे लाइफलेस थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो और लिविंग थिंग्स के समान प्रतीत होने लगे, तो उसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अभ्यास सबसे अच्छा अध्यापक है। अभ्यास यहाँ पर निर्जीव है लेकिन सजीव के समान लगता है कि जिस टीचर को, जिस बच्चे को जितना अभ्यास करोगे उतनी अच्छा तैयारी होगा। जैसे लिखा है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग उस उम्र से गुजर रहे हैं, आप जानते हैं प्यार बिल्कुल अंधा होता है, फिर कुछ नहीं देखते क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्या हमारा बिगड़ रहा, कितना नुकसान हो रहा है। तो प्यार निर्जीव है लेकिन सजीव के समान, इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने कैपेसिटी के अनुसार चलना चाहिए। लव इज ब्लाइंड लिखा हुआ है तो इसमें आपका अलंकार क्या है, पर्सोनिफिकेशन। फिर लिखा हुआ है जब किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी वास्तविक स्थिति से बढ़ा चढ़ाकर, हाइपरबॉल इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस, या तो बहुत बड़ा चलाकर या लेस करके, देन दे एक्चुअली आर, जो उसकी वास्तविक स्थिति होती है उससे बड़ा। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स माने नदियाँ और ब्लड माने खून की, फ्लॉप्ड माने बह गई इन द बैटल फील्ड माने युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बह गई। बताओ खून की नदियाँ, बात को बड़ा चलाकर है, एक्सग्रिएशन किया गया है। यहाँ पर आपका अलंकार हाल तुरंत बता दो कि इसमें क्या है सर, इसमें जब बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो इसमें आता है हाइपरबॉल। क्या आता है बेटा, हाइपर, HEPHYPERBOLE।
10,000 सा आई एट ए ग्लेंस, मैंने एक ग्लेंस में, एक नज़र में 10,000 आदमी देखे। अब बताओ 10,000 आदमी तो 10 लड़के खड़े हो जाए, दिखते नहीं है बेटा, 10,000 आदमी, तो इसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर दिया गया। तो आप समझ जाएंगे जब बात को बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है बेटा, इसमें होता है हाइपरबोल। सिमिली में बताया लाइक एसु लगा होता है, जब निर्जीव वस्तु सजीव के समान लगने लगे पर्सोनिफिकेशन होगा, और जब बात को बढ़ा चढ़ा कर दिया जाएगा तब आपका क्या होगा, हाइपरबोल। और लिखा हुआ है जब वाक्य में अपोजिट वर्ड, अपोजिट मीनिंग पास पास में रखे हो, जब वाक्य में अपोजिट मीनिंग पास पास में रखे हो, मतलब अपोजिट, ऑक्सीमोरन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट थिंग्स आर पुट टुगेदर। जहाँ पर दो अपोजिट चीज़ें पास पास में रखी हो वहाँ पर ऑक्सीमोरन अलंकार होता है। जैसे द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। अब रेगुलर माने नियमित होता है, इरेगुलर माने अनियमित होता है। अब दोनों अपोजिट वर्ड हैं तो अपोजिट वर्ड पास पास में रखे हैं तो आप तुरंत बता दो सर यहाँ पर ऑक्सीमोरन अलंकार है। लिखने के लिए आए तब भी आप समझ सकते हैं। फिर लिखा हुआ है बिल्कुल शॉर्ट में डेफिनेशन दे रहे बेटा, जब किसी वाक्य में एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा लगाओ या किसी डेड पर्सन या किसी एब्सेंट पर्सन को इंडिकेट किया जाए तब एपस्ट्रॉफी अलंकार होता है। जैसे ओ कैप्टन, अरे कप्तान, माई कैप्टन, मेरे कप्तान। अब देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा, दूर से पहचान लो इसमें एपस्ट्रॉफी है सर। ओ बर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अरे बर्ड माने संसार, ओ लाइफ माने अरे जीवन, ओ टाइम माने अरे समय। तो इसमें आपका अलंकार होता है क्या, इसमें होता है आपका ओ बर्ड, ओ लाइव, ओ टाइम, इसमें होगा एपस्ट्रॉफी। जब वाक्य में साउंड उसके अर्थ को स्पष्ट करता है, जब वाक्य में साउंड उसके अर्थ को स्पष्ट कर रहा हो, जैसे आवाज़ आए, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने की आवाज़ आएगी। आई हियर द हिसिंग ऑफ स्नैक्स, मतलब मैंने स्नैक्स माने सांप की हिसिंग को सुना, तो हिसिंग आपकी आवाज़ हो गई। तो इसमें हिसिंग आवाज़ है तो आवाज़ जब आएगी तो कौन सा अलंकार होगा आपका, इसमें होगा आपका ओनोमेटोपोइया। अब आपके दो नए सिलेबस में आए हैं, एलिट्रेशन और एसोनेंस। एक मेटाफोर सबसे कठिन आता है बेटा, तो इसकी भी चर्चा करते हैं। जब वाक्य में दो डिफरेंट व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन तो हो लेकिन कंपैरिजन वर्ड यूज ना हो, सबकी पहचान है, हमने बताया लाइक एसो लगाओ, सिमिली हो गया है। उसके बाद निर्जीव वस्तु सजीव के समान प्रतीत हो, पर्सोनिफिकेशन हो गया। जब बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो हाइपरबोल हो गया। अपोजिट मीनिंग पास पास में रखी, ऑक्सीमोरन हो गया। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ, कॉमा लगाओ, एपस्ट्रॉफी हो गया। ये सब सभी की पहचान हमने बताई आपको। और जिसमें आवाज़ आए ओनोमेटोपोइया, जब समझ में ना आए तो मेटाफोर। इसमें तुलना तो की जाएगी लेकिन तुलनात्मक शब्द यूज नहीं होगा। जैसे लिखा द कैमिल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। ऊँट रेगिस्तान, ऊँट की तुलना रेगिस्तान के जहाज से की गई लेकिन तुलनात्मक शब्द नहीं लिखा। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन स्वप्न है। अब जीवन स्वप्न है, अब जीवन की तुलना स्वप्न से की लेकिन लाइक एसो का प्रयोग नहीं किया गया। अब उसके बाद लिखा है, हमने बताया था एलिट्रेशन। किसकी बात की थी बेटा, एलिट्रेशन की बात की थी। तो एलिट्रेशन में हम क्या करेंगे, जब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, इसे अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है, रिपीट किया जाता है, जैसे आई बॉट ए बैग और बिग बाल पेपर्स, तो इसमें बी लिखा है, बी लिखा है, बी लिखा है, बी लिखा है, तो बी आपका कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट का रिपीट किया जाए तो ये आपका अलंकार कौन सा होगा, एलिट्रेशन। एसोनेंस में ठीक अपोजिट थोड़ा होता है, इसमें आपका वोवेल साउंड का रिपीटेशन किया जाएगा। वोवेल साउंड होगा उसे रिपीट किया जाएगा, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड। जैसे लिखा आंट, एग्निस, एक, अनोदर, तो ए लिखा, ए वोवेल है, ए, तो ये आप जान जाएंगे। तो एलिट्रेशन और एसोनेंस नया जुड़ा है, जैसे अनुप्रास का ही एक रूप है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है बेटा, तो वो आपका होता है क्या, एलिट्रेशन। और जिसमें वोवेल साउंड रिपीट होता है तो वो आपका क्या होता है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है बेटा। और आप ये पूरे अलंकार आपके निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, पहले डेफिनेशन पूछी जाती थी लेकिन अब आपकी शॉर्ट में पहचानना पूछा जाता है, तो आप पहचानेंगे इसको, ठीक है। और पहचानने के बाद आप इसे पहचानना सीखेंगे। आप पोइट्री के स्टैंजा को छांटने अगले वीडियो में बताएंगे आपको पोइट्री के स्टैंजा कैसे सिलेक्ट किया जाता है। उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इसमें कौन सा पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को थोड़ा ग्रोथ करवाएं, आप शेयर करें उन बच्चों में ताकि और बच्चे इससे जागरूक हो सकें, सीख सकें। धन्यवाद।